अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से हूँ। तो यहाँ पर हो गया था सेहरी का टाइम, मैं बना रही थी चाय, रोटी, क्योंकि इस रमज़ान मैंने एक बार भी पराठा नहीं खाया है। सिंपल रोटी सब्ज़ी खाई है और उसका काफ़ी फ़ायदा भी होता है कि ब्लोटिंग नहीं होती, क्योंकि पूरा दिन आप कुछ खा नहीं रहे होते तो ब्लोटिंग बहुत हो जाती है अगर आपने सुबह पराठे वग़ैरह या कुछ ऐसा तला वाला खाया हो। तो इस रमज़ान मैंने अंडा भी शायद 1 ही दिन खाया था, लेकिन 1 या 2 दिन, बाकी अदरवाइज़ मैं सिंपल रोटी-सब्ज़ी ही खाती रही हूँ, चाय पीती रही हूँ और साथ में दही खाती रही हूँ। और इसके बाद ही हो गया था फ़जर का टाइम, मैंने पढ़ी नमाज़ और बहुत सुकून मिलता है सुबह-सुबह, मतलब पूरा टाइम देने के बाद यहाँ पर। और फिर मैं मतलब उठी, उठकर क्योंकि मैं एक बार फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती हूँ, फिर उसके बाद उठ के किचन में आती हूँ सुबह, तो फिर यहाँ पर पूरा मेस बना हुआ होता है, क्योंकि बर्तन मैं ऐसे ही छोड़ जाती हूँ, क्योंकि मैं होता है कि फ़जर की नमाज़ पढूँ, उसके बाद अपनी मतलब तस्बीह वग़ैरह करूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ किए और जो दूध आ रखा था सुबह, मैंने दूध गरम किया, फिर पूरी किचन क्लीन की, ये मेरा बेस्ट पार्ट है क्लीनिंग का। उसके बाद मैं निकल गई जामा मस्जिद, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग बाकी थी मेरी, बहुत सारे काम करने वाले थे और यहाँ यहाँ आ मैंने गई थी मैं शुरू कर वापस। दी है इफ्तार की तैयारी। और इफ्तार में आज टिक्की है साथ वाली। और चाय रख रही हूँ मैं फिलहाल। हम तो भाई नमक वाली चाय पीते हैं, बाकी पता नहीं लोग कैसे पीते हैं, लेकिन हम तो बचपन से ही, क्योंकि ऐसा होता था कि गले ख़राब ना हो जाए, कई बार इवेंट्स भी होते थे हम सब, तो हम हमारे गलों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है हमेशा से कि गले ना ख़राब हो जाए। और बहुत सारे ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें हमेशा से होता था कि भाई हमारे गले ना ख़राब हो जाए, जाहिर सी बात है, क्योंकि बड़ा रोल था गले का तो इस वजह से मैंने शुरू से ही, बचपन से ही आई थिंक कभी भी अवॉइड किया है ऐसी चीज़ें, आइसक्रीम्स एंड ये खट्टी चीज़ें या कुछ ऐसा खाने का, गला कभी ख़राब ना हो। एंड उसके बाद मैंने आइसक्रीम, मुझे शौक नहीं था बिल्कुल भी। मैंने पहली बार जो आइसक्रीम खाई थी व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़, मेरी ट्रेनिंग लगी थी, मेरा एक दोस्त था अमन, तो उस मुझे मतलब बहुत ही गवारा वाली बात वैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे पहली बार पता चला था कि आइसक्रीम को सॉफ्टी भी बोलते हैं। एंड आई वाज लाइक, उसने मुझे बोला सॉफ्टी खाएगी, एंड आई वाज लाइक हमें कैसे, अब मैं नहीं, मुझे पता हो तो मुझे ऐसा लगेगा। और यहाँ पर पढ़ी मैंने मगरिब की नमाज और उसके बाद मैं चली जाती हूँ छत पे चाय पीने के लिए, मज़ेदार सा। मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो अभी फ़िलहाल मैं सारे कपड़े करने लगी हूँ प्रेस, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगता एक्चुअली। कुछ नए सूट जो बन के आते हैं, मैंने आई थिंक पहले भी बहुत बार मेंशन किया कि जब भी कोई नया कपड़ा बनकर आता है, मैं हमेशा ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं उसको धोकर ही रखूँ। सो एज़ ऑफ नाउ मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और आई विल शो यू द न्यू स्टफ़ एज़ वेल। बहुत हैवी है, मैं दिखाना नहीं चाहती, ईद पे दिखाएंगे चलो इंशाल्लाह इसको, या जब बनकर आ जाएगा तब। फ़िलहाल इसको काम शुरू करते हैं। यहाँ पर पढ़ी मैंने इशा की नमाज़ और पढ़ी तरावी, फिर उसके बाद ये मेरा ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स का टाइम होता है जो यहाँ पर रहता है, फिर उसके बाद बस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से हूँ। और अभी मैं उठ गई हूँ सेहरी के लिए और सेहरी बनाने लगी हूँ, आटा लगा हुआ है एंड बस मैंने ये रात सब्ज़ी बना के रख दी थी और मैं उसी सब्ज़ी से क्या है सेहरी कर लूँगी। और फ़िलहाल शुरू करते हैं और टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी चाय रखते हैं और रोटी बनाते हैं। यहाँ मैं ले आई थी अपनी सेहरी, मैंने यहाँ पे बैठ के सेहरी खाई, उसके बाद जो मैंने अपनी मेडिसिन लेनी होती है वो मैंने अपनी मेडिसिन्स ली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद पिया खूब सारा पानी, क्योंकि भाई इसकी बहुत कमी महसूस होती है दिन में। और उसके बाद पढ़ी अपनी फ़जर की नमाज़ और बस नमाज़ पढ़कर मैं सो गई थी और फिर मैं उठी, उठकर वैसे ही एज़ यूजुअल जो सब चीज़ें करती हूँ, जो नॉर्मली रिपिटिटिवली ऐसा ही हो रहा है पूरे दिनों में, पूरे रमज़ान में। उठ के सारे बर्तन-वर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करनी, दूध गरम करने, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो सारी करनी पड़ती हैं। तो बस मैं वही सब कर रही थी। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपना फेस मास्क। फेस मास्क के लिए हम लेंगे
अरे स्पून किधर गया? सारे धो दिए। अल्लाह, निकलेगा नहीं। कहाँ से लाएं अभी गीला स्पून तो। ओके, पहले मैं बना देती हूँ, देन आई इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ निकाल के देखें। खैर मैं ऐसे निकालती हूँ। इसमें मुल्तानी मिट्टी, बेसन एंड ये मैंने बना रखा है लौंग, राइस वाटर एंड बहुत सारी चीज़ों का मतलब मिक्स करके पानी बनाकर उसका स्प्रे बना रखा है, और साथ में ग्लिसरीन विल यूज़। सो दिस इज़ द थिंग्स that we're gonna use for face mask, and this is the banana and curd mask. So let's make it, guys. So this is little bit of mandate groceries for today's iftar, because we don't eat much eggs. So आज क्योंकि क्या कहते हैं कबाब्स बनने हैं, तो उस वजह से मैंने अंडा लिया है, लेके आई हूँ आज। और बाकी ये थोड़ी सी ग्रॉसरीज़ हुई हैं। आज पालक पत्ता चाट बननी है तो पालक आई है, तो चिकन का रोल्स बनने हैं तो उसके लिए रेड ग्रीन वाली शिमला मिर्च जो होती है वो है। एंड फ्रूट चाट में आज मुझे किया था कि मुझे पपाया चाहिए, तो पपाया है। तो और छोटी बड़ी चीज़ें हैं, और ये छोटी बड़ी ग्रॉसरी है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग कबाब। तो सबसे पहले ये जो चिकन है इसको हम डीप फ्रीज़ होने के लिए रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो चुका है। और पहले थोड़ा डीप फ्रीज़ होगा। देखना कैसे जमी हुई है इसमें बर्फ़। और फिर उसके बाद निकालते हैं पीसेस। यहाँ पर मैंने निकाल दिए थे पीसेस जो मैंने कबाब बनाने के लिए चाहिए थी। उसके बाद मैंने जो गरम मसाले डलने थे, प्याज, लहसुन, अदरक जो भी डलना था, चने की दाल जो थी वो डलनी थी। यहाँ पे बना रही थी मैं कबाब्स। उसके बाद मैंने पढ़ी असर की नमाज, और उसके बाद मैं आ गई थी बाकी प्लान चीज़ें है बनाने कि के लिए। मैं पालक पत्ता चाट बनाऊँ, तो इसमें से जो बड़े पत्ते हैं पालक के उनको मैं निकाल कर एक साइड रख लूँगी। आई थिंक 6-7 बहुत हैं। एंड बाकी की मैं पालक की अभी सब्ज़ी बना देती हूँ जो सुबह सेहरी के लिए, तो वो भी मैं बना के रख दूँगी। क्योंकि ये नहीं तो फिर पालक को ऐसे रखी रहूँगी तो ये थोड़ी सी गल सी जाती हैं पाल के जल्दी, तो इसलिए इसको बना के रख देती हूँ।